हरिहंत सिद्ध उपाध्याय साधु अर्थे की शिवा को जो आज सब आज भाई कर जोरी बार बार वंदना हमारी मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। हो मेरी ऐसी दशा कैसी तुम दारी है। हो मेरी ऐसी दशा कैसी तुम दारी है। क्वेश्चन नंबर 104 पेज नंबर 321। निर्विकल्प आत्मानुभव रूप उच्च दशा में तत्वादि के विकल्प का भी निषेध किया है। वहां तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण कैसे घटित होता है। यानी यहाँ प्रकरण चल रहा है, तत्वार्थ श्रद्धान को लक्षण बताया, विपरीत अविशेष तत्वार्थ श्रद्धान सम्यक दर्शन का लक्षण, उसमें अव्याप्ति अतिव्याप्ति असंभव दोष किस प्रकार से नहीं, ये यहाँ प्रकरण चल रहा है। तो अव्याप्ति दोष होता है, इसके लिए 4 प्रकार से तर्क दे रहे हैं। तो पहला तो दिया, क्या तर्क दिया है पहला, तिर्यंचादी और अल्पज्ञानी। हाँ, तिर्यंचादी और जो तुच्छ ज्ञानी अल्पज्ञानी है, उनको तो वो तो नाम भी नहीं जानते, फिर उनपे ये घटित कैसे होता है, उसका निराकरण देखा। फिर दूसरा तर्क क्या दिया, समय दृष्टि जब समय दृष्टि की विषय भोग के काल में है तो उस समय उसको कोई विचार नहीं है तत्वों का। फिर उसको तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण किस प्रकार रहता है, उसका भी जवाब बनने का देखा। अब यह तीसरे तर्क दे रहे हैं कि जब वो निर्विकल्प आत्मानुभव की दशा में है तो उस समय तो विकल्प ही नहीं है, उच्च दशा है, ऊपर के गुण स्थानों की चर्चा है, तो उस समय तो विकल्प ही नहीं है, तत्वादि के विकल्प का निषेध किया है। फिर उस समय तो शुद्धोपयोग के काल में वहां पे आपके श्रद्धान लक्षण है। तो यहाँ जो निर्विकल्प आत्मानुभव की दशा है वहां तो विकल्प भी नहीं है, वहां विकल्प नहीं है और सम्यक दर्शन तो वहां है। इसलिए जो लक्षण है आपका तत्वार्थ श्रद्धान, ये लक्षण वहां पर सेट नहीं हो रहा है, अव्याप्ति दोष इसमें आता है, ये यहाँ प्रश्न किया। हाँ, जवाब बोलिए मनोरमान।
निचली दशा में 7 तत्वों के विकल्पों में उपयोग लगाया, उससे प्रतीति को दृढ़ किया और विषादिक से उपयोग छुड़ाकर रागादि घटाए तथा कार्य सिद्ध होने पे कारणों का भी निषेध किया। इसलिए जहाँ प्रतीति भी दृढ़ हुई और रागादि दूर हुए, वहां उपयोग ब्रह्मांड का खेद नहीं होता। इसलिए वहां उन विकल्पों का निषेध किया है तथा सब लक्षण पर लक्षण तो प्रतीति है, सो प्रतीति का तो निषेध नहीं किया। ठीक है, बढ़िया। मतलब अपनी भाषा में हम कहें तो वहां विकल्प का निषेध किया है, प्रतीति का निषेध नहीं किया। जो 7 तत्व के विकल्प चलते हैं उसको शुद्धोपयोग में मना किया है, लेकिन जो प्रतीति है वो प्रतीति श्रद्धा गुण की पर्याय है, वो बराबर बनी रहती है। इसलिए यदि प्रतीति छुड़ाई हो तो इस लक्षण का निषेध कहा जाए, वो तो है नहीं। प्रतीति वहां बनी रहती है, चाहे शुद्धोपयोग की काल है, उच्च दशा है, वहां पे भी ये 7 तत्वों की जो प्रतीति है अर्थात श्रद्धान की, वो बराबर बनी रहती है। इसलिए वहां पे भी लक्षण घटित होता है। सम्यक का लक्षण तो डैश ही है, सो डैश का तो निषेध नहीं किया। तो प्रतीति है, प्रतीति का निषेध, हाँ प्रतीति है उसका लक्षण, प्रतीति का निषेध नहीं किया। केवली सिद्ध भगवान के तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण किस प्रकार घटित होता है? केवली भगवान, अनंत भगवान और सिद्ध भगवान के ये तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण किस प्रकार घटित होता है? मतलब अभी एग्जाम है मंडे को, ठीक है ना, और आपको देना है इस बार। हाँ बोलिए प्रमिला जी। केवली भगवान ने पहले शुद्ध ज्ञान के अनुसार तत्वार्थों का स्वरूप जानकर निर्णय किया था और बाद में उसी को केवल ज्ञान द्वारा जाना और प्रतीति को, उनकी प्रतीति परम अवगाढ़ पने को प्राप्त हुई। और अगर उन्होंने जो शुद्ध ज्ञान के अनुसार जाना और केवल ज्ञान होने पर अगर उसको झूठ जाने तो प्रतीति अप्रतीति रूप हो और रागादि रूप परिणमित हो जाए, परंतु ऐसा तो होता नहीं है। यहाँ ये बताना है कि दोनों गुण अलग अलग है, जानना और श्रद्धान ये दोनों गुण अलग अलग है। इसलिए केवल ज्ञान होने के बाद जानने से तो सर्व का जानना होता है और श्रद्धान से तत्वार्थों का श्रद्धान की प्रतीति बनी रहती है और जिससे वो पदार्थों में हे गई उपादेय रूप श्रद्धान बराबर बना रहता है। पर हाँ इतना अवश्य है कि संसारी के और केवली के श्रद्धान का बल बराबर है, इसलिए उनके जानपने में कम ज्यादा हो सकता है पर श्रद्धान बराबर दोनों के पाया जाए। बढ़िया। केवली भगवान यानी पहले वो शुद्ध ज्ञान के अनुसार चतुर्थ दशा थी, फिर शुद्ध ज्ञान के अनुसार उनकी प्रतीति थी, अब केवल ज्ञान के अनुसार प्रतीति। प्रतीति में अंतर नहीं है, प्रतीति छूट जाएगी तो वो सम्यक तो छूट जाएगा, सम्यक तो छूटता नहीं, सम्यक तो रहता है वहाँ अनंत सिद्ध भगवान के भी, तो प्रतीति बराबर बनी रहती है, प्रतीति और मजबूत, हाँ वो परम अवगाढ़ पने को प्राप्त होती है। बढ़िया जवाब दिया। सम्यक दर्शन तो मोक्ष का नहीं, पूर्व यानी संसार अवस्था तथा मुक्त अवस्था की तत्वार्थ की प्रतीति में क्या अंतर होता है? यानी जो संसार अवस्था थी छद्मस्थ दशा थी और अब ये अनंत सिद्ध दशा है, उन अवस्थाओं में तत्वार्थ की प्रतीति में क्या अंतर होता है? अनिता आंटी। संसार अवस्था में यह माना था कि संबंध से मोक्ष का उपाय करना है। मुक्त होने के पश्चात मुक्त अवस्था में ऐसा मानने लगे कि संबंध से हमारे मोक्ष हुआ। पहले ज्ञान की हीनता से जीवादि को थोड़े विशेष जाने थे, पश्चात केवल ज्ञान होने पर सर्व विशेष जाने, परंतु मूलभूत जीवादि के स्वरूप का श्रद्धान जैसा छद्मस्त के पाया जाता है वैसा ही केवल के भी पाया जाता है। ज्ञान से जाना, हाँ ये भी उसमें ले सकते हैं कि पहले शुद्ध ज्ञान के अनुसार प्रतीति थी, अब केवल ज्ञान के अनुसार। वो तो पहले क्वेश्चन में आ गया। हाँ वो पहले में आ गया, लेकिन इसमें भी उसको उस बात को ले सकते हैं। केवली सिद्ध भगवान किस बल पर रागादि परिणमित नहीं होते?
सुनीता आंटी। केवली सिद्ध भगवान अन्य पदार्थों को भी प्रतीति सहित जानते हैं, तथापि वे पदार्थ प्रयोजन भूत नहीं है, इसलिए सम्यक्त गुण में 7 तत्वों ही का श्रद्धान किया है। तथा केवली सिद्ध भगवान रागादि रूप परिणमित नहीं होते तथा संसार अवस्था को नहीं चाहते, ये इसी श्रद्धान का बल है। हाँ, वो इस श्रद्धान के बल पर, ये जो तत्वार श्रद्धान, ये जो प्रतीति उनके बनी है ना, वो इस बल पर रागादि रूप परिणमित नहीं होते। अगर ये श्रद्धान छूट जाए तो भी रागादि रूप, क्योंकि फिर वो राग श्रद्धान, ये ना राग अच्छा नहीं है, राग है, ये श्रद्धान बराबर बना रहता है। अगर ये श्रद्धान छूट जाए कि राग है तो फिर क्या होगा, राग अच्छा हो जाएगा, तो फिर रागादि रूप परिणमित हो जाएगा। वो रागादि रूप परिणमित नहीं हो रहे, वो किस बल पे नहीं हो रहे, ये जो श्रद्धान का, इस श्रद्धान के बल। सम्यक दर्शन तो मोक्ष का मार्ग है, मोक्ष में इसका सद्भाव कैसे संभव है? कोई कारण ऐसा भी होता है जो कार्य से पूरे भी बना, जैसे उदाहरण के तौर पर वृक्ष की किसी एक शाखा से अनेक शाखाएं और निकलती, क्योंकि वो शाखा को इसके आधार अनेक पर यह सम्यक बरकरार। बढ़िया। आप लोगों को आई आवाज? नहीं आई? देखिए इधर से बोलिए, फिर को पूर्णिमा आंटी बोलिए। कोई कारण ऐसा होता है कि जो कार्य सिद्ध होने पर नष्ट नहीं होता, जैसे किसी वृक्ष की एक शाखा से अनेक शाखा की रूप अवस्था हुई, उसके होने पर वह एक शाखा नष्ट नहीं होती है। उसी प्रकार किसी आत्मा को सम्यक्त गुण से अनेक गुण युक्त मुक्त अवस्था हुई, उसके होने पर सम्यक्त गुण नष्ट नहीं होता है। ऐसे ही केवली सिद्ध भगवान को भी तत्काल श्रद्धान लक्षण युक्त ही सम्यक्त पाया जाता है, इसलिए वहां व्याप्ति दोष नहीं है। ये जो बात है ना, ये वाला जो प्रश्न है, मतलब ये सम्यक, अभी तक तो जो अव्याप्ति दोष हटा रहे थे वो तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण है, और अब ये जो अव्याप्ति बना ये सम्यक दर्शन में ही, वहां सम्यक दर्शन, क्योंकि सम्यक दर्शन तो मोक्ष का मार्ग है, तो मार्ग का मंजिल में सद्भाव कैसे होगा? मोक्ष मंजिल है और ये सम्यक दर्शन मार्ग है, तो मंजिल में मार्ग थोड़ी ना होता है। अपन यहाँ कमरे में आ गए, रास्ता थोड़ी ना अंदर आया है, रास्ता तो बाहर रह गया। ये प्रश्न था, तो वहां यहाँ तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण में अव्याप्ति नहीं, या तो वो लक्ष्य में ही अव्याप्ति बना बता रहे, जो लक्ष्य मतलब सम्यक दर्शन जो लक्ष्य है, हाँ उसी में अव्याप्ति बनाया होता है। हाँ, तो वो सम्यक तो पाया जा रहा है, फिर वो सम्यक के साथ में तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण, वो लक्षण वही हाँ पाया जा रहा है, बना नहीं करते। प्रश्न जो उठाया है ना, प्रश्न उत्तर, और इस बार आप लोग बिना देख के अच्छे से जवाब दे रहे हैं, मुझे अच्छा लगा। इस प्रश्न को, हाँ इस प्रश्न को मतलब उत्तर में घटित करिए ना, बात तो समझ में आ गई, लेकिन मोक्ष मार्ग कहा था, मोक्ष में इसका सद्भाव, इसको थोड़ा क्लियर करिए ना। मोक्ष में इसका सद्भाव, ये जो प्रतीति है ना, जो अभी अनंत सिद्ध भगवान में सिद्धि किया ना, अनंत सिद्ध भगवान में भी वो प्रतीति बराबर बनी रहती, तो वो सम्यक दर्शन भी वहां पाया जा रहा है, और ये तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण वाला सम्यक वाला, मतलब वही है सम्यक दर्शन, तो वही वहां पाया जा रहा है। ठीक ठीक है, ये यहाँ से कम करने से एक बार बोलिए, कोई सुमन जी आप बोलिए फिर से, अनम्यूट करके बोलिए कुछ। आवाज कट कट के रुक रुक के आ रही है। अब सही है? 110 नंबर का उत्तर मैं बोलूं क्या? पहले 5 पॉइंट निकाले मैंने। हाँ, प्रश्न बोल दे, पढ़ ले। वो ये इसको 5वां बना लिया है, ये
सम्यक्त के तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण में अव्याप्ति दोष की कल्पना के बिंदु बताइए। बोलिए। तिरंच आदि, पहला बिंदु ये है कि तिरंच आदि को सातों तत्वों का श्रद्धान होने पर ही रागादि छोड़कर शुद्ध भाव होने की इच्छा उत्पन्न होती है। इनमें से एक भी तत्व को छोड़कर नहीं होती है। इस कारण तिरंच आदि के श्रद्धान में अव्याप्ति दोष नहीं है। दूसरा बिंदु है सम्यक दृष्टि विषय कषायों के कार्य में प्रवृत्ता है। उस काल सात तत्वों का विचार न होने पर भी सात तत्वों की उसको प्रतीति बनी रहती है। तीसरा निर्विकल्प। एक मिनट, प्रश्न ये है, मतलब जवाब तो वही होगा, लेकिन प्रश्न ये है कि सम्यक के तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण में अव्याप्ति दोष की कल्पना, आप अव्याप्ति दोष नहीं है ये बता रहे हैं, पर वो किस प्रकार से अव्याप्ति दोष आ सकता है उसको इस फॉर्म में बोलिए। वो तो प्रश्न हो जाएगा, है ना? प्रश्न हो जाएगा, पर प्रश्न यही है। अच्छा, वो प्रश्न को ही आपको बोलना है, जवाब में वो प्रश्न मैंने तो उत्तर के बिंदु निकाले पाठ से, ऐसा बता रही मैं तो। ठीक है, फिर किसी और से पूछो। बोलिए। और नीचे सामने जो थोड़ा जोर से बोल सकते हैं। सम्यक का लक्षण पंडित जी सामने हम जैसे लोगों की तरफ से अनेक प्रश्न और उनका समाधान भी किया। पहला प्रश्न तो ये उठाया कि जो सात तत्वों के नाम को भी नहीं जानते, तो फिर उन्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति शास्त्र में भी सम्यक दर्शन होता है, लेकिन उनकी श्रद्धा कैसे हो सकता है जब भी नाम ही नहीं जानते। बड़े आया आप लोग को आवाज आई? नहीं आ रही? आवाज कट के आ रही है बिल्कुल। ये चक्कर है ना इसमें। जिस आज मैंने लैपटॉप लगाया है ना, वो आवाज नहीं आती मोबाइल में हमको उधर से, पर इसमें क्या है कि नेटवर्क के चक्कर रहते हैं लैपटॉप में, हॉटस्पॉट से जोड़ते हैं ना, नेटवर्क की प्रॉब्लम, इसलिए मैं मोबाइल से चला रही थी, पर वो यहाँ हमको आवाज नहीं आती है। हाँ चलिए, आप बोल तो दीजिए जवाब। और जिस काल में सम्यक दर्शन तो उस विचार तो फिर उसकी कैसे संभवता सम्यक रहती है। और फिर तीसरा है कि उच्च दशा में निर्विकल्प दशा, जब जो दरबार श्रद्धा है वो विकल्प से तो उच्च दशा सम्यक। और फिर चौथा काल, लेकिन तो ऐसे तो उनके दरबार श्रद्धा लक्षण और दरबार श्रद्धा सही सम्यक दर्शन जो कि मोक्ष का मार्ग है, तो फिर मोक्ष में वह कैसे पाया जाता है? मोक्ष प्रीति तुम बोलते इधर से, इधर आवाज बड़ी अच्छी बोला। हाँ, इसका पहला पॉइंट है अव्याप्ति दोष का कि तिर्यंच आदि जो तुच्छ ज्ञानी है वह सात तत्वों का नाम भी नहीं जानते, तो उनको सात तत्वों की प्रतीति कहना कैसे संभव है? सात तत्वों की प्रतीति अर्थात तत्वार्थ श्रद्धान जो लक्षण बताया सम्यक का, लेकिन सम्यक दर्शन तो उनके पाया जाता है और तत्वार्थ श्रद्धान है नहीं, तो यह अव्याप्ति दोष हो गया। दूसरा, जब जो सम्यक दृष्टि हैं उनके जब विषय कषाय में वो प्रवर्तते हुए दिख रहे हैं, रागादि और विषय कषाय के कार्यों में वो दिख रहे हैं, तो उस टाइम तो उनके सात तत्वों का विचार ही नहीं है, और फिर भी सम्यक तो उनके पाया जाता है, उस टाइम भी सम्यक तो उनको कहा जाता है, तो वहां पे अव्याप्ति दोष आया। फिर तीसरा, उच्च दशा में जहां वो शुद्ध उपयोग में लीन है, वहां तो सात तत्वों के विकल्प का भी निषेध किया है, तो सात तत्वों का विकल्प ही नहीं है तो तत्वार्थ श्रद्धान कैसे घटित हुआ? तो वहां भी अव्याप्ति दोष आया। चौथा, जब केवल ज्ञानी हो गया तो उनको सबका ही जानना समान रूप से हुआ, तो सात तत्वों की प्रतीति कैसे कहना संभव है? लेकिन सम्यक तो उनके है, तो वहां तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण घटित नहीं हुआ, तो अव्याप्ति दोष वहां कहा जाएगा। बढ़िया।
ये 4 है मुख्य रूप से, वो 5वां पॉइंट जो ये है ना, वो 5वां उसी में गर्भित है, जो ये अभी अभी जो प्रश्न किया था ना मैंने, मोक्ष में, मोक्ष सम्यक दर्शन तो मोक्ष का मार्ग है, मोक्ष में उसका सद्भाव कैसे, तो कुछ लोगों ने उसको भी पॉइंट बनाया है, तो ऐसे करके 5 हो गए, नहीं तो ये 4 ही मुख्य रूप से ये पॉइंट होते हैं। सम्यक के तत्वार्थ सिद्धांत लक्षण में अति व्याप्ति दोष किस प्रकार कहा गया? आशा आंटी। एक बार आप क्वेश्चन दोबारा बताओ, बोलो। सम्यक के तत्वार्थ सिद्धांत लक्षण में अति व्याप्ति दोष किस प्रकार, केवल दोष बताना है, दोष किस प्रकार है? सम्यक्त के दोष बताना है कि सम्यक मतलब सम्यक्त के लक्षण में, एक बार आप दोबारा से प्रश्न बताओ, मुझे समझ नहीं आ रहा। चलिए ठीक है, आपने नहीं देखा है नहीं, एक बार दोबारा बताओ क्वेश्चन। अभी सुनीता आंटी से पूछते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। सुनीता आंटी। मिथ्या दृष्टि के भी तत्संधान में शास्त्र में कहा जाता है कि प्रश्न ये है कि सम्यक का जो लक्षण की चर्चा हम कर रहे हैं, उस लक्षण में अति व्याप्ति दोष किस प्रकार आता है, आ सकता है, ये प्रश्न है। वो दोष ही बताना है केवल। बोलिए सुनीता। ये मतलब दोष ही बताना है, जैसे प्रवचन सार में आत्मज्ञान शून्य तत्वार्थ साधान अकार्यकारी कहा है, ये वाला बोलना है इसमें। आपको पता है क्या बोलना है? हाँ, तत्वार्थ साधान को सम्यक का लक्षण कहने पर उसमें अतिव्याप्ति दूषण आता ही है। मतलब ये है, शुरू से मिथ्या दृष्टि के भी तत्संधान में शास्त्र में कहा जाता है। आप ऐसा आधा अधूरा जवाब क्यों दे रहे हैं? पहले नीचे की लाइन, फिर ऊपर की लाइन। नहीं, शुरू से बोलती हूँ। पहले तो समझ नहीं आ रहा था, मैंने आपको कहा कि आप समझाओगे, आपने ये रुकिए। प्रश्न मैंने ये कहा है कि आप, प्रश्न केवल इतना ही है। बोलो प्रीति, बोलो। हाँ, जैसे कि प्रवचन सार में भी कहा है कि आत्मज्ञान शून्य तत्व श्रद्धान कार्यकारी है। यहाँ से शुरू यहीं से होगा मिथ्या, क्योंकि हाँ, वो तो बता ये है कि अति व्याप्ति दोष बना किस प्रकार आ रहा है इस लक्षण में। तो अति व्याप्ति कब होगा? जब वो सम्यक दृष्टियों के अलावा मिथ्या दृष्टि में भी पाया जाए। हाँ, तो क्योंकि मिथ्या दृष्टि को भी तत्व श्रद्धान लक्षण कहा गया है, इसीलिए इसमें अतिव्याप्ति दोष है। जैसे कि प्रवचन सार में भी कहा गया है कि आत्मज्ञान शून्य तत्वार्थ श्रद्धान कार्यकारी नहीं है, यानी कि आत्मज्ञान शून्य जब जीव है, यानी कि वो मिथ्या दृष्टि है, तब भी उसको तत्वार्थ श्रद्धान कहा गया है। इसका मतलब तत्वार्थ श्रद्धान मिथ्या दृष्टि के भी पाया जा रहा है, इसलिए यह अतिव्याप्ति दोष से युक्त है। हाँ, बढ़िया। यानी प्रश्न ये था कि ये जो लक्षण है तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण, इसमें अति व्याप्ति किस प्रकार है? अति व्याप्ति का मतलब है वो अपने लक्ष्य से बाहर जा रहा है। लक्ष्य है केवल सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि जी। तो सम्यक दृष्टि के अलावा अगर मिथ्या दृष्टि में भी पाया जाएगा तो अति व्याप्ति है, बाहर जा रहा है, ओवरलैपिंग है। तो ये जो तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण है, ये तो मिथ्या दृष्टि में भी पाया जाता है, क्योंकि प्रवचन सार में, ग्रंथ में, शास्त्र में ऐसा कहा है कि आत्मज्ञान शून्य तत्वार्थ श्रद्धान को कार्यकारी नहीं है। इसका मतलब आत्मज्ञान के बिना भी तत्वार्थ श्रद्धान होता है, तब तो वहां लिखा है। इस प्रकार से मिथ्या दृष्टि के भी पाया जाता है, इसलिए ये अति व्याप्ति दोष से दूषित है। बस इतना इसका जवाब है। अब अगला प्रश्न है कि तत्वार्थ प्रवचन सार में आत्मज्ञान, हाँ, तो अकार्यकारी, कार्यकारी नहीं होगा, मैंने नहीं कहा। तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण में अति व्याप्ति दोष क्यों नहीं है? अभी तो ये कहा था कि अति व्याप्ति दोष है, अब वो अति व्याप्ति दोष क्यों नहीं है? बोलिए प्रमिला। अतिव्याप्ति दोष उसे कहते हैं जो लक्ष्य और अलक्ष्य दोनों में पाया जाता है, और ये जो तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण है, ये सम्यक दृष्टि के ही जो सच्चा सम्यक दृष्टि है उसी के ही पाया जाता है, इसलिए इसमें अतिव्याप्ति दोष नहीं है। और मिथ्या दृष्टि के जो तत्व श्रद्धान कहा गया, वो मात्र नाम विक्षेप से कहा गया है,
वो इसलिए वो व्यवहार तत्व श्रद्धान है, सच्चा तत्व श्रद्धान नहीं है। और आगम द्रव्य निक्षेप से भी जो कहा गया है वो तत्वार्थों का, वो सच्चे शास्त्रों का अभ्यास करता है पर उनका निर्णय, तत्वों का निर्णय नहीं करता, इसलिए वो भी उसके सच्चा नहीं है। और यहाँ जो तत्वार्थ श्रद्धन लक्षण कहा गया वो भाव निक्षेप से कहा गया है, जो कि उसके, और वही सच्चा लक्षण है जो कि उसके होता नहीं है। और जिसके आत्मज्ञान होता है उसी को ही जीव अजीव का सच्चा ज्ञान होता है, और जिसके आत्मज्ञान नहीं है उसको जीव अजीव का सच्चा ज्ञान नहीं होता है। और मिथ्या दृष्टि जो है उसको आत्मज्ञान नहीं है, वो जीव अजीव का ज्ञान तो करता है पर उसको आत्मज्ञान नहीं है, इसलिए उसका ये लक्षण सच्चा नहीं है। इस प्रकार यहाँ, हाँ, उसका श्रद्धान सच्चा नहीं है। इस तरह से इस मिथ्या दृष्टि में नहीं है, इसलिए ये इसमें अतिव्याप्ति दोष नहीं। कि वहाँ बहुत अच्छा, यानी प्रवचन सार में जो कहा है वो द्रव्य निक्षेप से कहा है। आगम द्रव्य निक्षेप, आगम द्रव्य निक्षेप का मतलब है कि आगम का ज्ञाता है लेकिन वर्तमान में उसके भाव से रहित है, उसमें उपयोग नहीं, वो कहलाता है आगम द्रव्य निक्षेप। द्रव्य निक्षेप तो समझ में आता है ना, भूत भावी के आधार पे कहना, और उसमें भी आगम द्रव्य निक्षेप मतलब वो आगम का ज्ञाता है लेकिन वर्तमान में उस उपयोग से रहित है। तो वो आगम द्रव्य निक्षेप से उसको तत्वार्थ श्रद्धान कहा है, मतलब सरल भाषा में कि उसके केवल शास्त्र के आधार पर उसको तत्वार्थ श्रद्धान, वर्बली यानी केवल बुद्धि के लेवल पर उसको तत्वार्थ श्रद्धान है, पर भावात्मक रूप में अंदर श्रद्धान के रूप में उसको तत्वार्थ श्रद्धान नहीं है। इसलिए मिथ्या दृष्टि में किसी भी तरह से तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण नहीं पाया जाता है, इसलिए अतिव्याप्ति नहीं है, केवल सम्यक दृष्टि में ही पाया जाता है, मिथ्या दृष्टि में नहीं पाया जाता। थोड़ा सा खुलासा तो होना ही चाहिए, ऐसे एक लाइन में एक शब्द में कह सकते हैं लेकिन खुलासा हो तभी समझ में आता है। मिथ्या दृष्टि के तत्व श्रद्धान किस अपेक्षा कहा जाता है? कुल मिलाकर इसमें तत्व श्रद्धान का गुण नहीं है और जिसे व्यवहार में इसका नाम तत्व श्रद्धान कहा जाए वह मिथ्या दृष्टि। नाम निक्षेप से, आगम द्रव्य निक्षेप से उसको ये तत्वार्थ श्रद्धान कहा है। आगम द्रव्य निक्षेप से तत्वार्थ श्रद्धान क्या है? से पूछ लें तो वो रिपीट करना पड़ता है। बोलिए सुनीता आंटी। तत्वार्थ श्रद्धान के प्रतिपादक शास्त्रों का अभ्यास करना लेकिन तत्वों के स्वरूप का निश्चय करने में उपयोग को नहीं लगाना, आगम द्रव्य निक्षेप से तत्वार्थ श्रद्धान कहा जाता है। यानी तत्वार्थ श्रद्धान के जो निरूपक शास्त्र है उनका तो अभ्यास कर रहा है लेकिन उसमें उपयोग नहीं, उपयोग से रहित, वो कहलाता है आगम द्रव्य निक्षेप। तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण असंभव दोष से रहित किस प्रकार है? बोलिए सुमन जी, आप बोलेंगे? हाँ, तत्वार्थ श्रद्धान तत्वार्थ श्रद्धान का जो प्रतिपक्षी है मिथ्या श्रद्धान, वह बिल्कुल प्रतिपक्षी है उसका, इसलिए असंभव दोष से रहित है तत्वार्थ श्रद्धान, कि मतलब जो लक्ष्य में पाया जा रहा है वो अलक्ष्य में बिल्कुल नहीं है। इस कारण से अलक्ष्य है मिथ्या, लक्ष्य है यहाँ पर सम्यक मिथ्या और अलक्ष्य है मिथ्यात्व, तो मिथ्यात्व का ये लक्षण नहीं है तत्वार्थ श्रद्धान, इसलिए इसमें असंभव दोष है। बोलिए आशा। मतलब ये क्वेश्चन इस तरह से बना है कि शास्त्र में लिखा गया है कि मिथ्या दृष्टि को भी तत्व श्रद्धान होता है, इसलिए सम्यक दृष्टि के भी तत्व श्रद्धान और मिथ्या दृष्टि के भी तत्व श्रद्धान, इसलिए अव्याप्ति दूषण हो गया। ये वाला क्वेश्चन बनाया गया, अतिव्याप्ति सॉरी अतिव्याप्ति दूषण हो गया। ये वाला क्वेश्चन बनाया है, मतलब उसने पूछने का ये वाला क्वेश्चन पूछना चाहता है। तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण सर्व डैश में पाया जाता है, किसी भी डैश में नहीं पाया जाता है।
बोलिए। सर्व सम्यक दृष्टियों में पाया जाता है, किसी भी मिथ्या दृष्टि में नहीं पाया जाता। सर्व सम्यक दृष्टियों में पाया जाता है, मिथ्या दृष्टि में नहीं पाया जाता। समय सार में परद्रव्य से भिन्न आत्मा के अवलोकन को सम्यक दर्शन कहा है। अतः वहां तत्वार सिद्धांत लक्षण किस प्रकार घटित होता है। अब ये प्रकरण बदल गया, मतलब ये तो सम्यक का जो लक्षण था तत्वार सिद्धांत विपरीत अभिनिवेश तत्वार सिद्धांत, वो लक्षण निर्दोष है, उसमें अव्याप्तिपना भी नहीं है, अतिव्याप्तिपना भी नहीं है और असंभवपना भी नहीं है, ये बात भी। अब सम्यक के लेकिन अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग लक्षण कहे, अनेक प्रकार के लक्षण कहे। अब वो चर्चा यहाँ पर शुरू कर रहे हैं, सम्यक के विभिन्न लक्षण और उन विभिन्न लक्षणों में किस प्रकार से एडजस्टमेंट है, समन्वय किस प्रकार से है, वो यहाँ पर शुरू हो रहा है। तो प्रश्न उठाया है कि समय सार में तो पर द्रव्य से भिन्न आत्मा के अवलोकन को सम्यक दर्शन कहा है। पर से भिन्न आत्मा का, तो आपा पर का यानी पर से भिन्न अपनी आत्मा का सिद्धांत, उसको सम्यक दर्शन कहा है। और आप कह रहे हो तत्वार सिद्धांत, तो वहां पर तो सम्यक दर्शन में ये लक्षण घटित नहीं हो रहा है, या किस प्रकार वो लक्षण घटित होता है वो यहाँ पर कहा है। बोलिए प्रीति। हाँ, परद्रव्य से भिन्न आत्मा के अवलोकन को सम्यक दर्शन कहा है। तो आत्मा का अवलोकन हो रहा है, तो वो आत्मा का अवलोकन तब हो रहा है जब वो पर से भिन्न अपने को मान रहा है। जीव और अजीव का जब उसको ज्ञान है तब वो अपनी आत्मा का अवलोकन कर रहा है। लेकिन जीव अजीव के भेद विज्ञान से भी पहले उसको यह जान रहा है कि ये जो मेरे रागादि भाव हैं, ये जो पर हैं, उनको वो पर जान रहा है रागादि भाव को कि ये बुरे हैं, इसलिए वो उनको छोड़ना चाह रहा है। उनको छोड़ना चाह रहा है यानी कि वो आश्रव बंध का भी उसको श्रद्धान है कि आश्रव बंध भाव जो है वो मेरे लिए बुरे हैं। और अपने में वो अवलोकन कर रहा है, अपनी आत्मा का अवलोकन कर रहा है, यानी कि उसको ये पता है कि आत्मा का अवलोकन करना सुख रूप है, यानी जो ये संवर निर्जरा भाव है उनको भी वह जान रहा है। और यह वो कर इसलिए रहा है ताकि वो पूर्ण सुखरूप जो अवस्था है मोक्ष, उसको वह प्राप्त कर सके, यानी वह मोक्ष तत्व जो है उसको भी वह जान रहा है। क्योंकि यदि केवल वो ये जाने कि आप है और पर है, तो उससे क्या प्रयोजन, जब तक वो ये नहीं जाने कि पर जो है वो रागादि भाव हैं, वो मेरे लिए बुरे हैं, और जो मैं आप हूँ, स्वयं हूँ, उसमें मैं जब श्रद्धान करूंगा तो वो मेरे लिए अच्छा है, संवर निर्जरा सुख रूप है, मोक्ष सुख रूप है। इसलिए केवल जिसको आत्मा का श्रद्धान कहा है उसको सातों तत्वों का श्रद्धान है ही है। सातों तत्वों के श्रद्धान के बिना उसको आत्मा का अवलोकन नहीं हो सकता। जैसे कि तंतु के अवलोकन बिना पट का अवलोकन संभव नहीं है, उसी प्रकार सातों तत्वों के श्रद्धान के बिना केवल स्वयं आत्मा का अवलोकन संभव नहीं है। ठीक, आगे 118 हाँ 118 पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में एक आत्मा के श्रद्धान को सम्यक कहा है। वहां तत्वार श्रद्धान लक्षण किस प्रकार घटित होता है। अभी तो समय सार की बात थी, वहां पर से भिन्न आत्मा का श्रद्धान। अब पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में तो केवल आत्मा का श्रद्धान ये कहा है सम्यक का लक्षण, तो वहां पर अब ये तत्वार श्रद्धान किस प्रकार घटित होता है। बोलिए पूर्णिमा। पर से भिन्न आपका श्रद्धान होता है, वह आश्रवादी के श्रद्धान सहित ही होता है। यदि रहित होता तो मोक्ष के श्रद्धान बिना किस प्रयोजन के लिए ऐसा उपाय करता। संबर निर्जरा के श्रद्धान बिना रागादि रहित होकर स्वरूप में उपयोग लगाने का उद्यम किस लिए रखता। आश्रव बंध के श्रद्धान बिना पूर्व अवस्था को किस लिए छोड़ता है। इसलिए आश्रवादी के श्रद्धान रहित आपा पर का श्रद्धान करना संभव नहीं है। तथा यदि आश्रवादी के श्रद्धान सहित होता है तो स्वयं ही सातों तत्वों के श्रद्धान का नियम हुआ। केवल आत्मा का निश्चय सम्यक दर्शन है, तो पर का पर रूप श्रद्धान हुए बिना आत्मा का श्रद्धान नहीं होता है। इसलिए पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में दर्शनम आत्म विनिश्चिति ऐसा पद कहा गया है, सो योग्य है। ठीक है, इसको इधर से भी शुरू कर सकते हैं, पहले यहाँ से शुरू करके फिर वो मतलब
बाद में जो कहा ना कि फिर लास्ट वाली बात इसमें- को उसको इस तरह से इसमें एक पॉइंट दिया ना कि आत्मा शुद्ध अशुद्ध, मिलते जुलते तो हैं, लेकिन वहां पर से हाँ वो अलग करना है, तो इसमें यहाँ से उठाना कि केवल आत्मा के सिद्धांत को जो कहा, तो जो आत्मा का निश्चय है वो पर का पर रूप सिद्धांत के बिना नहीं होता। फिर वो आपा पर से यहाँ से शुरू करके फिर वो बात तो आनी है। वो बोलिए प्रमिला जी। इसमें जो बाद में एक पॉइंट दिया ना कि आत्मा आत्म द्रव्य शुद्ध अशुद्ध पर्यायों सहित है, उनकी पहचान बिना उनसे रहित किस प्रकार होगा। ये समझना है। नहीं, ये भी इसमें देने से बताने से ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि इससे भाव वासना होती है कि हाँ किससे रहित होना, किससे सहित होना है, और प्रयोजन की सिद्धि के लिए। ये पूरा ही मतलब जो ये एक्चुअल में इसमें तो एक प्रश्न दिया है आत्मा में, समय सार में जो कहा, पुरुषार्थ के बारे में कहा, अपन ने उसको 2 प्रश्न बनाए हैं और जवाब पूरा ही आना है दोनों में। लेकिन उसको इस तरह से ये भी सब पूरी बात मतलब इससे वो ये ना एक अस्थि परक कहा और फिर एक नास्ति परक कहा। यदि ऐसा नहीं होगा तो फिर वो किस तरह से पूरा ही आएगा जवाब। समझ नहीं आया को। देखो पहला प्रश्न ये था कि पर से भिन्न आत्मा का सिद्धांत कहा, तो तत्व सिद्धांत कैसे होगा? बस पर का और आत्मा का जान लो। तो वहां कहा कि पर से भिन्न आत्मा का सिद्धांत जो हुआ उसमें आश्रवादी का सिद्धांत के बिना ही हो गया कि उससे सहित हुआ, क्योंकि जब तक मोक्ष को नहीं पहचानेगा, मोक्ष का सिद्धांत नहीं होगा कि मुझे सुखी होना है और ये रागादि भाव दुख रूप है, ये नहीं जानेगा, तो फिर ये पर है, रागादि भाव पर है, ये हे है, पर के लक्ष्य से हुए हैं। पर को जाना तो फिर पर के लक्ष्य से कुछ भाव भी तो होते हैं और स्वयं के लक्ष्य से कुछ भाव भी तो होते हैं। तो पर के लक्ष्य से जो भाव हो रहे हैं वो दुख रूप है, दुख के कारण है, और अपने लक्ष्य से जो भाव हो रहे हैं वो सुख रूप है और पूर्ण सुख की दशा कुछ है। तो इसलिए वो पर से भिन्न आत्मा का सिद्धांत होगा, उसमें ये आश्रय बंध संवरण मोक्ष का सिद्धांत वो गर्भित वो होगा ही होगा। तो इसलिए सातों तत्वों का सिद्धांत आया। अब जो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के आधार पे कहा कि केवल एक आत्मा का ही सिद्धांत, तो केवल एक आत्मा वो उसमें पर से भिन्नता के बिना ही अकेला आत्मा को ही जानेगा क्या? मैं आत्मा हूँ, में भी पर से भिन्नता वाली बात तो आएगी। तो पर से भिन्न आत्मा को जानेगा, वही स्वपर का सिद्धांत होगा। स्वपर का सिद्धांत है, कोई आश्रयवादी के सिद्धांत बिना थोड़ी ना होगा। उसमें भी फिर वही वापस से इस तत्व का सिद्धांत उसमें गर्भित है। ये यहाँ का फिर ये जो उदाहरण दिया, हाँ, कि ये क्योंकि आश्रयवादी के सिद्धांत बिना ये जो आपका सिद्धांत और आत्मा का सिद्धांत आश्रयवादी है, ये अशुद्ध पर्याय है, संवरण निर्जा आदि है, ये शुद्ध पर्याय है। ओवरऑल आत्मा को कैसे जानेगा? हाँ, पूरा जानेगा ना, तभी तो उसमें निर्णय करेगा कि ये है, ये उपादेय है, ये सही है, ये गलत। इसलिए ये पूरी शुद्ध शुद्ध पर्याय पहचाने बिना वो आत्मा का सिद्धांत नहीं होता। और शुद्ध शुद्ध अवस्था की पहचान आश्रयवादी की पहचान से ही होती। देखो हमको गेहूं बीनना है, तो मतलब मैं तो मेरी बता रही हूँ, बचपन में सबसे पहले कोई नई चीज, गेहूं तो चलो सरल होते हैं, मोटे होते हैं, कोई हाँ जीरा दिया, नई चीज बीनने को, तो उसमें ऐसे पूछती थी मैं कि इसमें कंकर किस टाइप के होते हैं, पता तो लगे अपने को इसमें किस टाइप के कंकर आएंगे। तो वो कंकर है, वो आश्रयवादी, उसकी भी तो पहचान होनी चाहिए ना। अपने को चाहिए तो अच्छी चीज ही, तो आपको क्या, आप तो ये देख लो ये होता है जीरा, लेकिन उसमें आपको कुछ दूसरे बीज टाइप की भी चीज आती है, तो कोई कंकर किस टाइप के होते हैं वो भी तो जानना पड़ेगा। इस शुद्ध शुद्ध पर्यायों को दोनों सहित पूरे को जब तक जानेगा नहीं, तब तक उसका वो स्वपर का सिद्धांत कहो कि अकेला आत्मा का सिद्धांत कहो, हो ही नहीं सकता। इसलिए सात तत्व का सिद्धांत कंपलसरी।
शास्त्रों में आपा पर के श्रद्धान को व केवल आत्मा के श्रद्धान ही को सम्यक तो कहा, वह कार्यकारी कहा, तथा नव तत्व की संतति छोड़कर हमारे एक आत्मा ही हो, ऐसा किस प्रकार कहा। अथवा करके इसी में आपा पर के श्रद्धान में व आत्म श्रद्धान में सात तत्वों के श्रद्धान की सापेक्षता किस प्रकार पाई जाती है। बोलिए, इधर से कौन बोलिए, प्रमिला जी बोलिए। जिसके सच्चा आपा पर का श्रद्धान होता है उसको आत्मा का श्रद्धान होता है, और जिसके आत्मा का श्रद्धान होता है उसको सातों तत्वों का श्रद्धान होता है। इस तरह ये परस्पर अविनाभावी है। तत्वार्थ श्रद्धान के बिना सर्व जानना कार्यकारी नहीं है, क्योंकि प्रयोजन रागादिक मिटाने का है। और एक्चुअल में ये प्रश्न रिपीट हुआ है, इसमें ये पूरा ये जो है ना, ये तंतु ये वाली जो बातें शुद्ध शुद्ध पर्याय वो सारी भी इसमें आई इस प्रश्न। ये सापेक्षता है ना, जो दूसरा प्रश्न दिया ना अथवा करके कि आपा पर के श्रद्धान में व आत्म श्रद्धान में सात तत्व के श्रद्धान की सापेक्षता किस प्रकार पाई जाती है, तो वही वाली मतलब प्रश्न को फॉर्म चेंज हुई है, बात वही वाली आने वाली है। इसलिए प्रश्न ये नीचे दिया है 122 के बाद। बोलिए आप बोलिए। इस प्रकार परस्पर अविनाभावी है वो, और जो नव तत्व की संतति का विकल्प का छोड़ने का कहा है, तो सम्यक से पूर्व नौ तत्वों का विचार करना तो था वहां पर, और उसके बाद उसके सम्यक हुआ, और सम्यक निर्विकल्प होने के बाद में उनके विकल्प को छोड़ने के लिए कहा, उनके विचार को छोड़ने के लिए कहा, उनके विचार को छोड़ने के लिए नहीं कहा है। और इसलिए वहां पर उनके विचार को छोड़ने की बात वहां नहीं कही है, वो विकल्प छोड़ने के लिए कहा है। मतलब मैं इसको बता नहीं पा रही हूँ। हाँ, मतलब यहाँ जो ये कहा है कि हमारे केवल एक आत्मा ही हो, नौ तत्व की संतति, तो नौ तत्व की संतति छोड़ने को कहा है, मतलब आप विकल्प के त्याग करने को कहा है। और ये सापेक्षता किस प्रकार से है कि ये जो पीछे अपन ने अभी प्रश्न का जवाब लिया ना, वो तो उसकी सापेक्षता है कि उसके बिना वो काम हो नहीं सकता है। जब तक सात तत्वों का श्रद्धान यानी आशावादी का श्रद्धान नहीं होगा, तो अकेले आत्मा के श्रद्धान या अकेले आपा पर के श्रद्धान वो अकेला होगा ही नहीं, सात तत्वों का श्रद्धान वो साथ में होगा। और जो नव तत्व की संतति छोड़ने की बात है, तो वहां विकल्प का निषेध किया है, और वो पीछे कह के आए हैं विकल्प है वो उपयोग के अधीन है, वो ज्ञान गुण की पर्याय है, और ये जो प्रतीति है ये श्रद्धा गुण की पर्याय है, तो प्रतीति वहां बनी रहती है, विकल्प का वहां पर निषेध किया है। नव तत्व की संतति मतलब ये नौ तत्वों की जो परंपरा, मतलब इसकी जो हम विकल्प करते हैं वो उसी को संतति, हाँ, श्रृंखला को इतना ही करते हैं। संस्कार नहीं, मतलब ये भेद विकल्प को ही संतति शब्द से कहा। चैन चल रही, ऐसा कहें कि उसी की चैन चल रही संतति, यानी शब्दार्थ तो उसका वही होता है, संतति का मतलब परंपरा, चैन, लेकिन यहाँ नव तत्व की चैन से क्या अर्थ लगाएंगे? विश्वास नहीं, विश्वास नहीं। नव तत्व की संतति का मतलब ये है नौ तत्व के जो विकल्पात्मक जो चैन समझ वो उसका छोड़ना। हाँ, वो छूटी नहीं अभी तक, उसको छोड़ना है इसका मतलब। हाँ, अगर वही विकल्प चलते रहेंगे, वो विकल्पों की जो संतति है, विकल्पों की जो चैन, नव तत्व की चैन नहीं, नव तत्व के जो विकल्पों की जो चैन है, वो जो श्रृंखला है वो तोड़नी है, उसका निषेध किया है, उस विकल्प का, नव तत्व के श्रद्धान का निषेध नहीं किया। बोले आशांति। इसमें तो पूरा आंसर यहाँ से ही है, जिसको सच्चा आपा पर का श्रद्धान है उससे लेकर वहां तक
श्रद्धान में या आत्म श्रद्धान में सप्त तत्व के श्रद्धान की सापेक्षता पाई हाँ, जाती है, तो हाँ। पूरा ही है अंतर। ये भी है और थोड़ा पीछे वाला भी आएगा, इसके बीच मतलब पिछला जो चला ना ये, हाँ वो भी आएगा इसमें, थोड़ा हाँ ऊपर का, वो भी आएगा हाँ, इसमें, ये तो बड़ा। पूरा ही अंतर आएगा इसमें। हाँ पूरा बड़ा। बोलो भाभी, हाँ ये जो दर्शन मोह की जो 3 प्रकृति होती हैं, तो मिथ्यात्व में जब जीव आ गया, सम्यक दृष्टि जीव, तो पल्लक या संख्यात विभाग से पहले तो 3 ही रहेंगी निश्चित रूप से, और उसके बाद 1, 2 या 3 रह सकती हैं, ऐसा ही है ना? तो मतलब उसका कोई ऐसे निश्चित टाइम नहीं है कि इतने टाइम में उद्वेलना होगी ही होगी, ऐसा कुछ नहीं है। निश्चित है, वो निश्चित पल्ले का असंख्यात्मक कितना है वो दिए है, लेकिन वो शब्द वही आता है, तो वो ऐसे अपन मतलब संख्या जो आएगी ना निश्चित, वो ये पल्ले का असंख्यात्मक भाग वही आएगा, है वो निश्चित ही, लेकिन वो पल्ले का असंख्यात्मक भाग भी मतलब कई प्रकार के होते हैं ना, संख्यात प्रकार के हैं वो भी, तो उसमें निश्चित वाला है, पर अब सामान्य कथन में हम बता नहीं पाते कि पल्ले का संख्यात भाग मतलब अपन 10 साल 20 साल मतलब ऐसे करके नहीं बता सकते ना, कि वो है ही सामान्य। नहीं, जब वो 3 टुकड़े जुड़ के 1 या 2 रह जाएंगे, ऐसा कोई निश्चित टाइम नहीं है। पल्लक या संख्यात विभाग के बाद भी वो 3 रह सकते हैं, 2 भी रह सकते हैं, 1 भी रह सकता है। हाँ, वो जो रहेंगे वो भी पल्ले का संख्या, जो 3 जुड़ के 2 होंगे ना, वो भी पल्ले का संख्यात्मक भाग काल ही है, वो भी पल्ले का, इसलिए कह रहे वो असंख्यात टाइप के है ना, पल्ले का संख्यात्मक, वो भी है तो टाइम पल्ले का संख्यात्मक भाग काल, लेकिन वो बड़ा असंख्यात है, ये छोटा असंख्यात। तो जब पल्लक या संख्यात विभाग के बाद 3 रह गए, तो तब क्या कारण रहा कि उसको क्षयोपशम नहीं हो सकता? 3 तो है उसके पास। क्योंकि उसका वो एक टाइम है वेदज्ञों के काल का, क्षयोपशम का एक टाइम है कि इतने टाइम तक ही क्षयोपशम समय तो हो सकता है, उससे ज्यादा टाइम बीत गया तो फिर क्षयोपशम नहीं हो पाएगा, तो ज्यादा टाइम बीत गया है, नहीं समझ लो आप कि अब उसको उतनी विशेष विशुद्धि फिर से तीनकरण करने के लिए, विशुद्धि यानी विशुद्धि लैप्स हो गई है, विशुद्धि खत्म हो गई है उसकी, ये समझ सकते हैं। या जैसे सम्यक की उद्वेलना होती जा रही है उस टाइम में, तो वो बहुत कम रह गया मटेरियल, कुछ ऐसा। किसका मटेरियल? मतलब सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व तो मिथ्यात्व में बदलते जा रहे हैं। ऐसा तो मतलब वो मटेरियल वाला बात तो हमें परफेक्टली देखनी पड़ेगी, इसका द्रव्य इतना कम, मतलब अपन भावों से लगाए तो वो विशुद्धि उसकी इतनी नहीं कर सकती। ठीक है। हाँ ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, ऐसे रिवीजन हो रहा है ना, इसमें मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मैं और आप लोगों से मतलब, वरना वो वाले क्वेश्चन में कोई मजा थोड़ी ना होता है, वो जो 4 ऑप्शन देके प्रश्न वो पेपर बनाते थे, ये सारी चर्चा उसमें नहीं आ पाती, इस तरह से क्लियर तो हाँ लास्ट स्लाइड है इस पेज पे पैराग्राफ खत्म हो रहा है ना, इधर वाले पेज, हाँ ऊपर ऊपर तो नहीं संशयादि पंख की निशानी, सांची तुंग
जय सुदर्शन जय जय श्री